कुछ सेट और ठीक नहीं हुआ है सारा। अभी तुम्हारी फुप्पो से मिली हूँ ना, मुझे पता चला कि वो तुम्हें मारने का प्लान बना रही हैं। मुझे इस वक्त ये बातें नहीं सुननी। यहाँ मुनव्वर नहीं आया और आपका सारा नामा खत्म नहीं हो रहा है। मैंने बोला सारा को कि एक कप चाय बना दो, भाईजान ने कहा नाजी से बनवा लो। बताती हूँ कि तुम्हारी जान ले लूं। फिर से घर से भागने का इरादा है? हाँ नहीं फुप्पो, नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी आप लोगों के पास। मेरा मतलब है शादी के बाद तो जाना ही है ना? नहीं, शादी के बाद भी नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी, कहीं करीब करीब में रह लूंगी। मैं तुम्हारे अब्बा को दवाई देकर आती हूँ। तुम कहाँ चली गई थी? उस वक्त नजर उतारने के कह रही थी ना? जी, मैं ठीक हूँ। आप अच्छे लग रहे हैं। अब क्या नजर लगाओगी? तुम ठीक हो ना? Are you okay? हाँ। तुम शर्माते हुए कितनी अच्छी लगती हो। पता नहीं तुम्हें पहले ऐसे कभी नहीं देखा। लेकिन मुझे अब पता चला कि तुम्हारे होने से, तुम्हारे रहने से मेरी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। तुम्हारे आंखों में सिर्फ मैं नजर आऊं, आंसू नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये सब इतनी आसानी से हो सके, बहुत आसान हो सकती है। सच में अजय भाई? ये भाई का मजाक अब मत करो। क्या बना रही हो? चाय बाबा के लिए। अच्छा, मेरे लिए भी बना देना, मैं इसे पिटोगी तुम। वैसे भी मैंने मामा को कह दिया कि हमारी शादी की तैयारी कर ले। मामूजान, सारे ने मुझे धक्का दिया और चली गई। चली कहाँ? पता नहीं, किसी के साथ जीप में बैठ के तेरे प्यार की सरगम धड़क उठे, तेरे दिल पे जो अपना हाथ रखूं। चली गई और उसने मुझे धक्का भी दिया है। क्या बोल रहे हो बेटा? कहाँ चली गई? किसकी जीप में? पता नहीं मामू। क्या कह रही है ये? भाईजान सही कह रही है नाजी, तो शासिया की औलाद। तुम दोनों माँ बेटियों का दिमाग खराब हो गया। भाईजान मैं सच बोल रही हूँ। नाजी तुमने खुद देखा था ना, औलाद हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। पहले पता नहीं ये लड़की किसी बाइक वाले के साथ चली गई, अब किसी के साथ जीप में बैठ के चली गई है। जी मामू, मैंने खुद देखा था, मुझे धक्का भी दिया है उसने। क्या बोले जा रही हो? क्या बकवास कर रही हो फरद? भाईजान मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना। उस दिन किसी से फोन पे बात करी थी, कह रही ये आ गई तुम्हारे सामने। क्या बोले जा रहे हो? मुझे यही समझ नहीं आ रहा तुम लोगों का। बाबा आपकी चाय। थैंक यू बेटा। कह रही थी कि मेरे कहने पर बाबा रक्षी की शादी करा सकते हैं, लेकिन मेरे कहने पर मेरी शादी तुम्हारे से नहीं करा सकते। तुम्हारी बात? ये कौन है? भाईजान ऐसे कैसे हो सकता है? ये यहाँ कैसे हो सकती? नाजी तुम बताओ, तुमने खुद देखा था ना? जी मामू, मैंने इसको 5 मिनट पहले की बात है। मैंने कहा था बेटा चाय पिला दो मुझे लाके। भाईजान ये हम सबको पागल बना रही है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बताओ तुम कहाँ गई थी? और तुमने कपड़े कब बदले? तो देखा था, उसने मुझे धक्का भी दिया था।
मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बाबा आपके लिए चाय बना रही थी। मैं नहीं भेजा था अभी। बेटा तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम अभी मीनवाइल शादी के बाद कहीं गई थी? नहीं बाबा, कसम से मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो यहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी आप लोगों के पास। मेरा मतलब है शादी के बाद तो जाना ही है ना। नहीं, शादी के बाद भी नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी कहीं करीब करीब मैं रह लूंगी। मैं तुम्हारे अब्बा को दवाई देकर आती हूँ। तुम कहाँ चली गई थी? उस वक्त नजर उतारने के कह रही थी ना? जी, मैं ठीक हूँ। आप अच्छे लग रहे हैं। अब क्या नजर लगाओगी? तुम ठीक हो ना? Are you okay? हाँ। तुम शर्माते हुए कितनी अच्छी लगती हो। पता नहीं तुम्हें पहले ऐसे कभी नहीं देखा। लेकिन मुझे अब पता चला कि तुम्हारे होने से, तुम्हारे रहने से मेरी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। तुम्हारे आंखों में सिर्फ मैं नजर आऊं, आंसू नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये सब इतनी आसानी से हो सके, बहुत आसान हो सकती है। सच में अजित भाई? ये भाई का मजाक अब मत करो। क्या बना रही हो? चाय बाबा के लिए। अच्छा, मेरे लिए भी बना देना, मैं इसे पिटोगी तुम। वैसे भी मैंने मामा को कह दिया कि हमारी शादी की तैयारी कर ले। तेरी रूह में रंग अपने भरूं, तेरे संग अपने दिल की बातें करूं। मामू जान सारे ने मुझे धक्का दिया और चली गई। चली कहाँ? पता नहीं, किसी के साथ जीप में बैठ के तेरे प्यार की सरगम धड़क उठे, तेरे दिल पे जो अपना हाथ रखूं। चली गई और उसने मुझे धक्का भी दिया है। क्या बोल रहे हो बेटा? कहाँ चली गई? किसकी जीप में? पता नहीं मामू। क्या कह रही है ये? भाईजान सही कह रही है नाजी, तो शासिया की औलाद। तुम दोनों माँ बेटियों का दिमाग खराब हो गया। भाईजान मैं सच बोल रही हूँ। नाजी तुमने खुद देखा था ना, औलाद हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। पहले पता नहीं ये लड़की किसी बाइक वाले के साथ चली गई, अब किसी के साथ जीप में बैठ के चली गई है। जी मामू, मैंने खुद देखा था, मुझे धक्का भी दिया है उसने। क्या बोले जा रही हो? क्या बकवास कर रही हो फरद? भाईजान मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना। उस दिन किसी से फोन पे बात करी थी, कह रही ये आ गई तुम्हारे सामने। क्या बोले जा रहे हो? मुझे यही समझ नहीं आ रहा तुम लोगों का। बाबा आपकी चाय। थैंक यू बेटा। कह रही थी कि मेरे कहने पर बाबा रक्षी की शादी करा सकते हैं, लेकिन मेरे कहने पर मेरी शादी तुम्हारे से नहीं करा सकते। तुम्हारी बात? ये कौन है? भाईजान ऐसे कैसे हो सकता है? ये यहाँ कैसे हो सकती? नाजी तुम बताओ, तुमने खुद देखा था ना? जी मामू, मैंने इसको 5 मिनट पहले की बात है। मैंने कहा था बेटा चाय पिला दो मुझे लाके। भाईजान ये हम सबको पागल बना रही है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बताओ तुम कहाँ गई थी? और तुमने कपड़े कब बदले? तो देखा था, उसने मुझे धक्का भी दिया था। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बाबा आपके लिए चाय बना रही थी। मैं नहीं भेजा था अभी। बेटा तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम अभी
मीनवाइल शादी के बाद कहीं गई थी? नहीं बाबा, कसम से मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो यहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी आप लोग के पास। मेरा मतलब है शादी के बाद तो जाना ही है ना। नहीं, शादी के बाद भी नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी कहीं करीब करीब मैं रह लूंगी। मैं तुम्हारे अब्बा को दवाई देकर आती हूँ। तुम कहाँ चली गई थी? उस वक्त नजर उतारने के कह रही थी ना? जी, मैं ठीक हूँ। आप अच्छे लग रहे हैं। अब क्या नजर लगाओगी? तुम ठीक हो ना? Are you okay? हाँ, तुम शर्माते हुए कितनी अच्छी लगती हो। पता नहीं तुम्हें पहले ऐसे कभी नहीं देखा। लेकिन मुझे अब पता चला कि तुम्हारे होने से, तुम्हारे रहने से मेरी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। तुम्हारे आंखों में सिर्फ मैं नजर आऊं, आंसू नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये सब इतनी आसानी से हो सके, बहुत आसान हो सकती है। सच में अजित भाई? ये भाई का मजाक अब मत करो। क्या बना रही हो? चाय बाबा के लिए। अच्छा, मेरे लिए भी बना देना, मैं इसे पिटोगी तुम। वैसे भी मैंने मामा को कह दिया कि हमारी शादी की तैयारी कर ले। तेरी रूह में रंग अपने भरूं, तेरे संग अपने दिल की बातें करूं। मामू जान सारे ने मुझे धक्का दिया और चली गई। चली कहाँ? पता नहीं, किसी के साथ जीप में बैठ के तेरे प्यार की सरगम धड़क उठे, तेरे दिल पे जो अपना हाथ रखूं। चली गई और उसने मुझे धक्का भी दिया है। क्या बोल रहे हो बेटा? कहाँ चली गई? किसकी जीप में? पता नहीं मामू। क्या कह रही है ये? भाईजान सही कह रही है नाजी, तो शासिया की औलाद। तुम दोनों माँ बेटियों का दिमाग खराब हो गया। भाईजान मैं सच बोल रही हूँ। नाजी तुमने खुद देखा था ना, औलाद हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। पहले पता नहीं ये लड़की किसी बाइक वाले के साथ चली गई, अब किसी के साथ जीप में बैठ के चली गई है। जी मामू, मैंने खुद देखा था, मुझे धक्का भी दिया है उसने। क्या बोले जा रही हो? क्या बकवास कर रही हो फरद? भाईजान मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना। उस दिन किसी से फोन पे बात करी थी, कह रही ये आ गई तुम्हारे सामने, क्या बोले जा रहे हो? मुझे यही समझ नहीं आ रहा तुम लोगों का। बाबा आपकी चाय। थैंक यू बेटा। कह रही थी कि मेरे कहने पर बाबा रक्षी की शादी करा सकते हैं, लेकिन मेरे कहने पर मेरी शादी तुम्हारे से नहीं करा सकते। तुम्हारी बात? ये कौन है? भाईजान ऐसे कैसे हो सकता है? ये यहाँ कैसे हो सकती? नाजी तुम बताओ, तुमने खुद देखा था ना? जी मामू, मैंने इसको 5 मिनट पहले की बात है। मैंने कहा था बेटा चाय पिला दो मुझे लाके। भाईजान ये हम सबको पागल बना रही है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बताओ तुम कहाँ गई थी? और तुमने कपड़े कब बदले? तो देखा था, उसने मुझे धक्का भी दिया था। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बाबा आपके लिए चाय बना रही थी। मैं नहीं भेजा था अभी। बेटा तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम अभी मीनवाइल शादी के बाद कहीं गई थी? नहीं बाबा, कसम से मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो यहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी आप लोग के पास।
मेरा मतलब है शादी के बाद तो जाना ही है ना। नहीं, शादी के बाद भी नहीं जाऊंगी मैं, यही रहूंगी कहीं करीब करीब मैं रह लूंगी। मैं तुम्हारे अब्बा को दवाई देकर आती हूँ। तुम कहाँ चली गई थी? उस वक्त नजर उतारने के कह रही थी ना। जी, मैं ठीक हूँ। आप अच्छे लग रहे हैं। अब क्या नजर लगाओगी? तुम ठीक हो ना? Are you okay? हाँ, तुम शर्माते हुए कितनी अच्छी लगती हो। पता नहीं तुम्हें पहले ऐसे कभी नहीं देखा। लेकिन मुझे अब पता चला कि तुम्हारे होने से, तुम्हारे रहने से मेरी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। तुम्हारे आंखों में सिर्फ मैं नजर आऊं, आंसू नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये सब इतनी आसानी से हो सके, बहुत आसान हो सकती है। सच में अजित भाई? ये भाई का मजाक अब मत करो। क्या बना रही हो? चाय बाबा के लिए। अच्छा, मेरे लिए भी बना देना। मैं इसे पिटोगी तुम। वैसे भी मैंने मामा को कह दिया कि हमारी शादी की तैयारी कर ले। तेरी रूह में रंग अपने भरूं, तेरे संग अपने दिल की बातें करूं। मामू जान सारे ने मुझे धक्का दिया और चली गई। चली कहाँ? पता नहीं, किसी के साथ जीप में बैठ के तेरे प्यार की सरगम धड़क उठे, तेरे दिल पे जो अपना हाथ रखूं। चली गई और उसने मुझे धक्का भी दिया है। क्या बोल रहे हो बेटा? कहाँ चली गई? किसकी जीप में? पता नहीं मामू। क्या कह रही है ये? भाईजान सही कह रही है नाजी, तो शासिया की औलाद। तुम दोनों माँ बेटियों का दिमाग खराब हो गया। भाईजान मैं सच बोल रही हूँ। नाजी तुमने खुद देखा था ना, औलाद हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। पहले पता नहीं ये लड़की किसी बाइक वाले के साथ चली गई, अब किसी के साथ जीप में बैठ के चली गई। जी मामू, मैंने खुद देखा था, मुझे धक्का भी दिया है उसने। क्या बोले जा रही हो? क्या बकवास कर रही हो फरद? भाईजान मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना। उस दिन किसी से फोन पे बात करी थी, कह रही ये आ गई तुम्हारे सामने। क्या बोले जा रहे हो? मुझे यही समझ नहीं आ रहा तुम लोगों का। बाबा आपकी चाय। थैंक यू बेटा। कह रही थी कि मेरे कहने पर बाबा रक्षी की शादी करा सकते हैं, लेकिन मेरे कहने पर मेरी शादी तुम्हारे से नहीं करा सकते। तुम्हारी बात? ये कौन है? भाईजान ऐसे कैसे हो सकता है? ये यहाँ कैसे हो सकती? नाजी तुम बताओ, तुमने खुद देखा था ना? जी मामू, मैंने इसको 5 मिनट पहले की बात है। मैंने कहा था बेटा चाय पिला दो मुझे लाके। भाईजान ये हम सबको पागल बना रही है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बताओ तुम कहाँ गई थी? और तुमने कपड़े कब बदले? तो देखा था, उसने मुझे धक्का भी दिया था। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बाबा आपके लिए चाय बना रही थी। मैं नहीं भेजा था अभी। बेटा तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम अभी मीनवाइल शादी के बाद कहीं गई थी? नहीं बाबा, कसम से मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो यहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी आप लोगों के पास। मेरा मतलब है शादी के बाद तो जाना ही है ना। नहीं, शादी के बाद भी नहीं जाऊंगी मैं, यहीं रहूंगी कहीं करीब करीब मैं रह लूंगी। मैं तुम्हारे अब्बा को
दवाई देकर आते। तुम कहाँ चली गई थी? उस वक्त नजर उतारने के कह रही थी ना? जी मैं ठीक हूँ। आप अच्छे लग रहे हैं। अब क्या नजर लगाओगी? तुम ठीक हो ना? Are you okay? हाँ तुम शर्माते हुए कितनी अच्छी लगती हो। पता नहीं तुम्हें पहले ऐसे कभी नहीं देखा। लेकिन मुझे अब पता चला कि तुम्हारे होने से, तुम्हारे रहने से मेरी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। तुम्हारे आंखों में सिर्फ मैं नजर आऊं, आंसू नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये सब इतनी आसानी से हो सके, बहुत आसान हो सकती है। सच में अजित भाई? ये भाई का मजाक अब मत करो। क्या बना रही हो? चाय बाबा के लिए। अच्छा, मेरे लिए भी बना देना। मैं इसे पिटोगी तुम। वैसे भी मैंने मामा को कह दिया कि हमारी शादी की तैयारी कर ले। तेरी रूह में रंग अपने भरूं, तेरे संग अपने दिल की बातें करूं। मामू जान सारे ने मुझे धक्का दिया और चली गई। चली कहाँ? पता नहीं, किसी के साथ जीप में बैठ के तेरे प्यार की सरगम धड़क उठे, तेरे दिल पे जो अपना हाथ रखूं। चली गई और उसने मुझे धक्का भी दिया है। क्या बोल रहे हो बेटा? कहाँ चली गई? किसकी जीप में? पता नहीं मामू। क्या कह रही है ये? भाईजान सही कह रही है नाजी, तो शासिया की औलाद। तुम दोनों माँ बेटियों का दिमाग खराब हो गया। भाईजान मैं सच बोल रही हूँ। नाजी तुमने खुद देखा था ना, औलाद हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। पहले पता नहीं ये लड़की किसी बाइक वाले के साथ चली गई, अब किसी के साथ जीप में बैठ के चली गई है। जी मामू मैंने खुद देखा था, मुझे धक्का भी दिया है उसने। क्या बोले जा रही हो? क्या बकवास कर रही हो फरद? भाईजान मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना। उस दिन किसी से फोन पे बात करी थी, कह रही ये आ गई तुम्हारे सामने। क्या बोले जा रहे हो? मुझे यही समझ नहीं आ रहा तुम लोगों का। बाबा आपकी चाय। थैंक यू बेटा। कह रही थी कि मेरे कहने पर बाबा रक्षी की शादी करा सकते हैं, लेकिन मेरे कहने पर मेरी शादी तुम्हारे से नहीं करा सकते। तुम्हारी बात? ये कौन है? भाईजान ऐसे कैसे हो सकता है? ये यहाँ कैसे हो सकती? नाजी तुम बताओ, तुमने खुद देखा था ना? जी मामू मैंने इसको 5 मिनट पहले की बात है। मैंने कहा था बेटा चाय पिला दो मुझे लाके। भाईजान ये हम सबको पागल बना रही है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बताओ तुम कहाँ गई थी? और तुमने कपड़े कब बदले? तो देखा था, उसने मुझे धक्का भी दिया था। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बाबा आपके लिए चाय बना रही थी। मैं नहीं भेजा था अभी। बेटा तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम अभी मीनवाइल शादी के बाद कहीं गई थी? नहीं बाबा, कसम से मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो यहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी आप लोगों के पास। मेरा मतलब है शादी के बाद तो जाना ही है ना? नहीं, शादी के बाद भी नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी कहीं करीब करीब मैं रह लूंगी। मैं तुम्हारे अब्बा को दवाई देकर आती हूँ।
तुम कहाँ चली गई थी? उस वक्त नजर उतारने के कह रही थी ना? जी मैं ठीक हूँ। आप अच्छे लग रहे हैं। अब क्या नजर लगाओगी? तुम ठीक हो ना? Are you okay? हाँ तुम शर्माते हुए कितनी अच्छी लगती हो। पता नहीं तुम्हें पहले ऐसे कभी नहीं देखा। लेकिन मुझे अब पता चला कि तुम्हारे होने से, तुम्हारे रहने से मेरी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। तुम्हारे आंखों में सिर्फ मैं नजर आऊं, आंसू नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये सब इतनी आसानी से हो सके, बहुत आसान हो सकती है। सच में आदित्य भाई? ये भाई का मजाक अब मत करो। क्या बना रही हो? चाय बाबा के लिए। अच्छा, मेरे लिए भी बना देना। मैं इसे पिटोगी तुम। वैसे भी मैंने मामा को कह दिया कि हमारी शादी की तैयारी कर ले। तेरी रूह में रंग अपने भरूं, तेरे संग अपने दिल की बातें करूं। मामू जान सारे ने मुझे धक्का दिया और चली गई। चली कहाँ? पता नहीं, किसी के साथ जीप में बैठ के तेरे प्यार की सरगम धड़क उठे, तेरे दिल पे जो अपना हाथ रखूं। चली गई और उसने मुझे धक्का भी दिया है। क्या बोल रहे हो बेटा? कहाँ चली गई? किसकी जीप में? पता नहीं मामू। क्या कह रही है ये? भाईजान सही कह रही है नाजी, तो शासिया की औलाद। तुम दोनों माँ बेटियों का दिमाग खराब हो गया। भाईजान मैं सच बोल रही हूँ। नाजी तुमने खुद देखा था ना, औलाद हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। पहले पता नहीं ये लड़की किसी बाइक वाले के साथ चली गई, अब किसी के साथ जीप में बैठ के चली गई। जी मामू, मैंने खुद देखा था, मुझे धक्का भी दिया है उसने। क्या बोले जा रही हो? क्या बकवास कर रही हो फरद? भाईजान मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना। उस दिन किसी से फोन पे बात करी थी, कह रही ये आ गई तुम्हारे सामने। क्या बोले जा रहे हो? मुझे यही समझ नहीं आ रहा तुम लोगों का। बाबा आपकी चाय। थैंक यू बेटा। कह रही थी कि मेरे कहने पर बाबा रक्षी की शादी करा सकते हैं, लेकिन मेरे कहने पर मेरी शादी तुम्हारे से नहीं करा सकते। तुम्हारी बात? ये कौन है? भाईजान ऐसे कैसे हो सकता है? ये यहाँ कैसे हो सकती? नाजी तुम बताओ, तुमने खुद देखा था ना? जी मामू, मैंने इसको 5 मिनट पहले की बात है। मैंने कहा था बेटा चाय पिला दो मुझे लाके। भाईजान ये हम सबको पागल बना रही है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बताओ तुम कहाँ गई थी? और तुमने कपड़े कब बदले? तो देखा था, उसने मुझे धक्का भी दिया था। मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो बाबा आपके लिए चाय बना रही थी। मैं नहीं भेजा था अभी। बेटा तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम अभी मीनवाइल शादी के बाद कहीं गई थी? नहीं बाबा, कसम से मैं कहीं नहीं गई थी। मैं तो यहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि रिसेंटली दुनिया के कोने कोने में यानी हर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप
आई हुई हैं जिसको आप बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारी पाकिस्तान में ज़्यादातर जो तालिब इल्म है उनको पता नहीं होता कि उनको अप्लाई किस तरह करना है। अब उनकी ख़बर जो है या उनको वो इत्तला जो है वो इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिलती। तो सोचिए कि इसके हवाले से एक शॉर्ट से वीडियो बनाऊँ। तो सबसे पहले जो है आप गूगल जो है या क्रोमो जो है या आपको कोई भी आपके पास कोई भी ब्राउज़र है वो ओपन करो तो डायरेक्ट जिस तरह आप यूट्यूब जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर पोस्ट है आप गूगल से सर्च करोगे बार बार जो मौजू जो है जो टॉपिक जो है पीएचडी के लिए मास्टर के लिए, तो वो चीज़ें आपके सामने फिर आएंगी। तो पहले जैसे मेरी सामने एक स्कॉलरशिप आया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है तो 2026 के लिए और 27 के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन दुनिया की ज़्यादातर इलाकों में जो है दो तरह की वो तरीक़ाकार है। एक जो है आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह आप एफएससी में करते हैं, मैट्रिक में करते हैं, और वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है आपको या आपकी रिक्वायरमेंट जो है या आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो देखती हैं, उसके बाद जो है वो आपको इत्तला भेजती हैं। और एक तरीक़ाकार ये है कि अगर आप ये प्रपोज़ल और पीएचडी के लिए है कि वो आप वहाँ ईमेल भेजोगे बाकायदा तौर पर, और वहाँ से अगर आपको अप्रूवल मिल गया तो फिर आप जो है बाकायदा तौर पर तैयारी करोगे। तो ज़्यादातर ये जो है जर्मनी में ऐसा ही निज़ाम है, और बाकायदा जो ममालिक हैं तो इसमें अलग वाला सिस्टम है। अब यहाँ से हम सर्च करते हैं कि पीएचडी के लिए जो स्कॉलरशिप है या पीएचडी के प्रोफेसर जो है ईमेल आप कैसे तलाश करोगे। बात यह है कि उनसे राबिता आप कैसे करोगे। तो आप नेट पे सर्च करो, चैट जीपीटी पे करो, एआई पे करो, तो ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आपको नेट में मौजूद है। इसके अलावा जो है अगर आपको कोई ख़ास डिपार्टमेंट में जाना है, मतलब कि आपकी इंग्लिश है, अरबी है, फ़ारसी है, कोई भी लैंग्वेज है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, तो आप चैट जीपीटी में वो सर्च करो, वो यूनिवर्सिटी लिखो, वहाँ से वो प्रोफेसर की लिंक जो है या ईमेल जो है या नंबर जो है, कांटेक्ट जो है, सारी चीज़ें वो मेंशन करो कि चैट जीपीटी मुझे ये चाहिए, तो चैट जीपीटी आपको वो चीज़ें देंगे। फिर उसके अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म, आप उनको कहोगे कि मुझे जो है उनकी फेसबुक पेज चाहिए। यूनिवर्सिटी के तो वैसे भी आपको पता है कि वहाँ पर वो तो बड़ा पेज होता है, लेकिन वो छोटा पेज जो है प्रोफेसर की पेज हो या अलग डिपार्टमेंट की पेज हो, वो भी आपको देंगी। उसके अलावा जो है जर्मनी में अगर मेरी ज़ाती राय के हवाले से अगर आप जर्मनी में जाना चाहते हैं, अगर आप एक्सपेंसिव हो, आपके पास इतने अखराजात नहीं हैं, जाहिर सी बात है अगर आप पैसे ज़्यादा हैं और कोई रुकने वाली बात नहीं है, तो फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, ये चीज़ें ये मुल्क जो है ये क्या है, बेस्ट है। लेकिन अगर आप जो है पैसे इतने ज़्यादा नहीं है और बस हमारी नॉर्मल पीस, तो फिर जर्मनी बेस्ट है। यहाँ से जो है आप डिटेल हासिल कर सकते हैं। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि रिसेंटली दुनिया के कोने कोने में यानी हर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप आई हुई हैं जिसको आप बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारी पाकिस्तान में ज़्यादातर जो तालिब इल्म है उनको पता नहीं होता कि उनको अप्लाई किस तरह करना है। अब उनकी ख़बर जो है या उनको वो इत्तला जो है वो इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिलती। तो सोचिए कि इसके हवाले से एक शॉर्ट से वीडियो बनाऊँ। तो सबसे पहले जो है आप गूगल जो है या क्रोमो जो है या आपको कोई भी आपके पास कोई भी ब्राउज़र है वो ओपन करो, तो डायरेक्ट जिस तरह आप यूट्यूब जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर पोस्ट है आप गूगल से सर्च करोगे बार बार जो मौजू जो है जो टॉपिक जो है पीएचडी के लिए मास्टर के लिए, तो वो चीज़ें आपके सामने फिर आएंगी। तो पहले जैसे मेरी सामने एक स्कॉलरशिप आया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है तो 2026 के लिए और 27 के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन दुनिया की ज़्यादातर इलाकों में जो है दो तरह की वो तरीक़ाकार है। एक जो है आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह आप एफएससी में करते हैं, मैट्रिक में करते हैं, और वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है आपको या आपकी रिक्वायरमेंट जो है या आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो देखती हैं। उसके बाद
जो है वो आपको इत्तला भेजती हैं। और एक तरीक़ाकार ये है कि अगर आप ये प्रपोज़ल और पीएचडी के लिए है कि वो आप वहाँ ईमेल भेजोगे बाकायदा तौर पर, और वहाँ से अगर आपको अप्रूवल मिल गया तो फिर आप जो है बाकायदा तौर पर तैयारी करोगे। तो ज़्यादातर ये जो है जर्मनी में ऐसा ही निज़ाम है, और बाकायदा जो ममालिक हैं तो इसमें अलग वाला सिस्टम है। अब यहाँ से हम सर्च करते हैं कि पीएचडी के लिए जो स्कॉलरशिप है या पीएचडी के प्रोफेसर जो है ईमेल आप कैसे तलाश करोगे। बात यह है कि उनसे राबिता आप कैसे करोगे। तो आप नेट पे सर्च करो, चैट जीपीटी पे करो, एआई पे करो, तो ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आपको नेट में मौजूद है। इसके अलावा जो है अगर आपको कोई ख़ास डिपार्टमेंट में जाना है, मतलब कि आपकी इंग्लिश है, अरबी है, फ़ारसी है, कोई भी लैंग्वेज है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, तो आप चैट जीपीटी में वो सर्च करो, वो यूनिवर्सिटी लिखो, वहाँ से वो प्रोफेसर की लिंक जो है या ईमेल जो है या नंबर जो है, कांटेक्ट जो है, सारी चीज़ें वो मेंशन करो कि चैट जीपीटी मुझे ये चाहिए, तो चैट जीपीटी आपको वो चीज़ें देंगे। फिर उसके अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म, आप उनको कहोगे कि मुझे जो है उनकी फेसबुक पेज चाहिए। यूनिवर्सिटी के तो वैसे भी आपको पता है कि वहाँ पर वो तो बड़ा पेज होता है, लेकिन वो छोटा पेज जो है प्रोफेसर की पेज हो या अलग डिपार्टमेंट की पेज हो, वो भी आपको देंगी। उसके अलावा जो है जर्मनी में अगर मेरी ज़ाती राय के हवाले से अगर आप जर्मनी में जाना चाहते हैं, अगर आप एक्सपेंसिव, आपके पास इतने अखराजात नहीं हैं, ज़ाहिर सी बात है अगर आप पैसे